यह बात मुझसे जान लो और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो हिम्मत से चलते हैं वह अपने जीवन में आगे बढ़ते ही जाते हैं और जो हिम्मत खो देते हैं वह पीछे रह जाते हैं। जब हम अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं और उसको पाने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन जब उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं तो उस समय हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। उस समय पर हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है और हमारे अंदर उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं और विचार ऐसे होते हैं जो हमको कमज़ोर बनाते हैं, क्योंकि जीवन में यह दौर हर इंसान के साथ कभी न कभी ज़रूर आता है और इस समय के दौरान कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको अगर हमने उस समय कठिन समय में समझ लिया तो बड़ी से बड़ी असफलता का सामना बड़े ही आराम से कर सकते हैं। आज हम आपके साथ हिम्मत, हौसला और साहस बढ़ाने वाली बातें बताएंगे, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत हद तक बदलाव आएगा, जिसको आप खुद महसूस कर सकोगे। आपको अपने जीवन के हर मुश्किल काम आसान लगने लगेगी। जब भी हिम्मत टूटे तो याद रखना कि आपका आज का दिन आपके आने वाले कल का हिस्सा है। अगर परिणाम आज हमारे पक्ष में नहीं हो तो बस याद रखना कि परिणाम तो समय के साथ बदलते रहते हैं। अगर आपने आज कल की फिक्र की तो आप अपने आज को खो देंगे, क्योंकि कल कभी भी नहीं आने वाला है। अपनी हिम्मत को बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है खुद के ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि अगर आपको खुद पर विश्वास है तो सफलता एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। आपने अगर अपने सबसे बड़ी असफलता को स्वीकार कर लिया और आपने आपसे वादा कर लिया तो आपके आगे सफलता खड़ी होती है और सफलता सिर्फ हिम्मत देखती है। अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत है तो सफलता आपकी झोली में खुद चलकर आती है। जीवन में हमेशा खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसे के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि भरोसे पर पूरी दुनिया टिकी होती है। जब भी हिम्मत टूटे तो उस समय अपने आप को अगर संभाल लिया तो आप निखर जाओगे, अगर खुद को नहीं संभाला तो बिखर जाओगे। इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। हर चीज़ बदलती रहती है और समय के साथ बदलती ही जाती है। जब इस समय दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है तो आपकी असफलता, आपका सबसे बड़ा दुख, आपकी सबसे बड़ी गलतियाँ भी स्थायी होती हैं। हमारे दुखी रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम एक छोटी सी बात को अपने दिमाग में बहुत ही बड़ा बना देते हैं और उसकी वजह से दुखी होते हैं। आपको अपने जीवन में हर समय कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि सही दिशा की में कहा गया प्रयास आपके लिए बंद दरवाजे भी खोल देता है। प्रयास हो अटल तो हर मुश्किल भी आसान नज़र आती है, क्योंकि जो जीवन में हौसला रखते हैं वही दुनिया को बदलने का हुनर भी रखते हैं। जीवन में ऐसा काम करो जिससे आपकी पहचान बन जाए। चलो तो इस तरह से चलने की निशान बन जाए। ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर हिम्मत है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। हम सभी को जीवन के दौर में कई बार निराशा हों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम जीवन में कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता है। जब हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आने लग जाती हैं तो उस समय हमारा दिमाग सही सोचने में असमर्थ हो जाता है, जिसकी वजह से हम गलत दिशा में सोचने लग जाते हैं। यह ज़िंदगी असल में एक खेल की तरह होती है, जिसमें हर समय कुछ न कुछ होता ही रहता है, लेकिन जब हमको यह समझ आने लगता है कि किस समय पर हमको क्या करना है तो हम आसानी से जीवन में आगे बढ़ते ही जाते हैं। जब हम अपने जीवन में आसपास किसी को सफल होता देखते हैं या किसी को सफल व्यक्ति के बारे में सुनते हैं जो कि सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं, ऐसे व्यक्ति को देखकर हमारे मन में कहीं ना कहीं अब हमें भी कुछ ऐसा करना है, हमें भी सफल बनना है, ऐसी ऊर्जा का संचार होता है। हम सभी 2 दिन खूब उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं और मन ही मन ढेर सारे प्लान भी बना लेते हैं। फिर आगे चलकर यह एहसास होता है, यह हमें लोगों द्वारा एहसास दिलाया जाता है, यह तो हम कर ही नहीं सकते।
और ऐसा करना हमारे बस की बात ही नहीं। और फिर यहीं से हमारे 2 दिन की ऊर्जा का अस्तित्व खत्म होने लगता है और यह हम मानने लगते हैं कि हम सब यह नहीं कर सकते। फिर से उसी डरे में ढल जाते हैं जैसा कि रोज की समाज ज़िंदगी जीते हैं और खुद को आगे बढ़ने वाले सपने यहीं से शुरू होने से पहले ही अंत हो जाता है। तो उनकी सफलता का राज क्या है? उनकी सफलता की कुंजी क्या है? जो आम होते हुए भी वे उसको सफलता के मार्ग पर चलते हुए कुछ खास बना देते हैं। जीवन में हर कोई सफलता के मार्ग पर जाना चाहता है। अगर इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो यही बातें हमारी सफलता की कुंजी बन जाती हैं। सफलता के लिए आचरण भी ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि आचरण से महान होता है। यह बात एकदम सही है। किसी भी महान या सफल व्यक्ति के जीवन के परिचय को देख लीजिए। व्यक्ति जन्म से जरूर गरीब घर में पैदा हुआ ना हो, लेकिन सफलता के लिए जिस तरह से आगे बढ़ता है और 1000 सफलता मिलने के बाद भी उसके आचरण में थोड़ा सा भी घमंड नहीं आता है, यानी वह सबसे प्रति अपने आचरण से महान बनता है। और समय सबके लिए एक समान होता है। हर किसी को उसकी ज़िंदगी में सिर्फ 24 ही घंटे मिलते हैं और उसी 24 घंटे में आप क्या करते हैं यह आप पर निर्भर करता है कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कार्य करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अक्सर लोग कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके फायदे, नुकसान, परिणाम, लाभ, हानि आदि का सोचने लगते हैं। जब ऐसा करते हैं तो एक कदम आगे बढ़ने से पहले खुद को पीछे ढकेल देते हैं, क्योंकि जब भी कोई कार्य आप नया करने जाओगे तो आपका यह ज़रूर एहसास दिलाया जाएगा कि आप तो इसे कर ही नहीं सकते। ऐसा करना आपके बस की बात ही नहीं। लोग मजाक बना देते हैं। बस यही वक्त होता है इन सभी को नज़रअंदाज करने का, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने का। कोई कार्य करना तो दूसरों की पूछने के बजाय खुद से सवाल करो। और हमेशा यह याद रखना जरूरी नहीं है कि डर के आगे जीत है। किसी के सामने जिक्र कीजिए कि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो देखिए किस प्रकार के लोगों के द्वारा आपके परिणाम को लेकर मन में तरह तरह के भ्रम पैदा हो जाते हैं। इस तरह से आपको आगे बढ़ने से पहले ही रोक दिया जाता है, डरा दिया जाता है। आपको कभी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए। सफल बनना है तो सफल लोगों के साथ जुड़िए। बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जैसा जिस माहौल में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। अगर आपको सफल होना है तो आपको यह तय करना है कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है। गाँव के पनघट पर 4 औरतें पानी भरने आए। पानी भरते भरते एक दूसरे से बातें करने लग जाती हैं। चारों के एक एक पुत्र थे। बातों बातों में उन्होंने अपने पुत्रों के गुणों का बखान करना प्रारंभ किया। पहली औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत ही सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं ऐसे गुणवान पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत ही बड़ा पहलवान है और इस गांव में नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में भी उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। तीसरी औरत कहाँ पीछे रहती है। वह बोली, मेरा पुत्र कुशाग्र बुद्धि का है, उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गाँव में नहीं है। लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं, मैं ऐसा पुत्र पाकर धन्य हूँ। चौथी औरत ने सबकी बातें सुनी लेकिन कुछ कहा नहीं। इस पर वो औरतें कहने लगी, बहन तुम भी कुछ कहो ना, तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है? कोई ना कोई गुण तो अवश्य होगा। बोले, क्या कहूँ बहनों, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्रों की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बातें सुनकर तीनों औरतों ने गर्भ से ही अपना सिर उठा लिया और कुछ देर में सबने पानी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना घर उठाने लगी। उसी समय पहले औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी लिए वहाँ से गुजरा। उसने देखा उसकी माँ पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पा रही है, किंतु वह अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहाँ से चला गया। दूसरी औरत का पहलवान पुत्र कुछ भी दूरी पर दर घुमा रहा था। उसकी माँ कुएं से जैसे ही उतरी उसका पैर फिसल गया और किसी तरह वह संभल गई, किंतु पहलवान पुत्र उसकी माँ को
नज़र उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत में लगा रहा। तीसरी औरत का पुत्र वहाँ से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने कहा, पुत्र, मैं दोनों हाथों से पकड़े हुआ हूँ, यह रस्सी जरा मेरे कंधे पर डाल दे। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी तो वहाँ से चला गया। अब चौथी औरत का पुत्र वहाँ आया। वह अपनी माँ के सिर पर घड़ा देखकर वह उसके पास गया और उसके सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखकर चलने लगा। कुएं के पास बैठे एक बुढ़िया सब देख रही थी। वह बोली, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वही जो अपने सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र से गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि गुणवान व्यक्ति वही होता है जो अपने माता पिता की सेवा करने के लिए समर्पित है और साथ ही दूसरों की सहायता के लिए भी तत्पर रहता है। इसका मतलब है कि वह अपने माता पिता के साथ संवाद और साझा जीवन बिताने के लिए समर्पित है, उनकी चिंता करता है, उनकी आवश्यकताओं का सम्मान करता है, उसके साथ रहकर वह उनके अनुशासन और उनके आदेशों का पालन करता है। इसके अलावा गुणवान व्यक्ति दूसरों की मदद के लिए सदैव तैयार रहते हैं। वह अपने समाज और समुदायों के सदस्यों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। वह दूसरों के साथ भागीदारी करके समाज में सुधार ला के लिए प्रेरित करता है। वह अपने सामाजिक दायित्वों का पूर्ण निर्वाह करने के लिए कठिनाइयों का सामना करता है और साथ ही सबकी सहायता के लिए तत्पर रहकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखता है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको क्या सीखने को मिला? अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हुई तो मुझे माफ़ करिएगा। धन्यवाद।